प्यारे बच्चों, कक्षा 5वीं का गणित का पेपर आज होने वाला है। तो एक गणित का हिंदी माध्यम का मैं आज पेपर ये डाउनलोड कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये आपको परीक्षा में बहुत ही मदद दे। इस तरह के 2 सेट में पहले भी डाल चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिनमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे। उन 4 में से एक को आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर में उसका लिखना है। इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्कूल के 405 बच्चे कैंप में गए, हर तंबू में 5 बच्चों को ठहराया गया, तो कुल कितने तंबुओं की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या करना है आपको कि 5 से इस प्रकार से 405 को भाग दे के देख लेना है। तो 405 में भाग जब हम देंगे तो क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे। तो 5 अट्ठे 40, ठीक है, 8 बार जाएगा और यहाँ पे हम 40 लिखेंगे और ये माइनस करके इसमें से कुछ नहीं बचेगा। 40 में से 40 गए, 0 बचा। और अब अंक उतारा हमने 5 का, तो 5 एकम 5। ये आपको रफ में वर्क करना है क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ उत्तर लिखना है। तो जैसे ये इसका 81 कहाँ पे है, ये सा पे है, तो यहाँ पे उत्तर में लिख देना है सा, और यहाँ पे लिख देना है सा का कौन सा आपने चेक करके निकाला, 81, तो यहाँ पे 81 लिख देना है। इस तरह से करना है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। तो देखिए, छायांकित भाग का मान क्या होगा। तो इसमें छायांकित भाग, तो पहले कुल देख लेते हैं, कुल कितने भागों में ये बटा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बटा हुआ है। इसमें छायांकित भाग कौन से हैं, काले वाले, यानी ये है 1, ये है 2, ये है 3 4 और 5, यानी कुल 10 भाग हैं, जिनमें से 5 भाग छायांकित हैं। तो कुल भाग क्या लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे 10 कुल भाग हैं और ऊपर छायांकित भाग लिखेंगे, और यही हमारा उत्तर होगा 5/10। तो 5/10 विकल्प आ में है, तो यहाँ लिख देना है आपको आ, इस तरह से लिख देना है आ, और यहाँ पे लिख देना है 5/10, 5/10। तो इस तरह से ये आपका उत्तर हो जाएगा और आपको 1 अंक मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्याएं 506 हैं। तो निम्न में से कौन सी संख्या 506 है, ये हमें बताना है। तो 506 कैसे लिखते हैं हम, 506 इस प्रकार से लिखते हैं 506, ठीक है। 506 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 506 इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका विकल्प बा सही होगा, और इसमें उत्तर पुस्तिका में आपको लिख देना है विकल्प क्या है हमारा, बा, और यहाँ पे लिख देना है 506। तो इस तरह से हम इसका उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर लिख देंगे और रफ वर्क यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए 20 एवं 5 का गुणा कीजिए। तो 20 एवं 5 का गुणा करना है। तो यहाँ पे 20 का अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो इस तरह से गुणा करेंगे हम रफ में, 5 शून्य 0 और 5 दूनी 10, यानी उत्तर आया कितना, 100। तो ये हमारा विकल्प बा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बा और यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, संख्या 109 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो 109 को यहाँ पे अंकों में लिखा है और यहाँ शब्दों में लिखा है। तो देखिए 109 हम पढ़ने में देख रहे हैं, तो हम देखें कि 109 कहाँ है, तो ये दिख रहा है 109। तो यानी सा विकल्प हमारा सही है। तो बस हमें क्या करना है कि सा विकल्प यहाँ पे लिख देना है उत्तर में, और यहाँ पे 100 दो मात्राएं आएगी और एक लाठी आएगी, 109। तो इस तरह से हम इसमें ऐसे भर देंगे, और इसमें अगर सही भरेंगे तो 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगला वाला देखिए, इसमें लिखा है 90 और ये ऋण का साइन लगा है। ये काहे का, ऋण का साइन है। तो 90 ऋण 5 को लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर रफ वर्क में करके देख लेते हैं। 90 और ऋण करेंगे इसमें 5, तो 5 ऋण करेंगे, तो देखिए यहाँ 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से इससे 9 से उधार लेंगे। तो इसको हम बना देंगे क्या, 8
तो इसको हमने 8 बना दिया और यहाँ पे बन जाएंगे हमारे 10। ठीक है, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 8 के 8 आ जाएंगे, यानी ये तो आप उंगलियों पे भी कर सकते थे। 90 में से 5 घटा के 85 लिख सकते थे। तो 85 कहाँ पे है? सा विकल्प में है। तो यहाँ पे हम सा विकल्प पे लिखेंगे और यहाँ पे इसका उत्तर क्या है? सा में 85। हमने चेक करके देखा ना, 85 है। तो इस तरह से करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 पे आते हैं। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक त्रिभुज जो होता है उसमें ऐसे 3 भुजाएं होती हैं। ऐसा त्रिभुज होता है ना, तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3। तो इसमें त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे बा, ऐसे लिख देंगे बा, और यहाँ पे लिख देंगे बा, लिख के यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे 3। ठीक है, और उसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो यहाँ पे लिख देना है आ, यहाँ पे लिखना है आ, और यहाँ पे लिखना है आर्यभट्ट। तो आर्य, आर्य रा की रेफ लगाएंगे और आर्य भट्ट, तो इस तरह से लिख देंगे आर्यभट्ट, आधा टा और ये पूरा टा। तो इस तरह से आर्यभट्ट लिख देंगे और हमारा 1 नंबर हो जाएगा पक्का। इस तरह से अब अगले 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 89 धन 34 कितना होगा? तो 89 इस तरह से लिखेंगे हम, 8 पे 9 89 और यहाँ पे 34। तो ये 89 और 34 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 4 13, और हासिल आएगी 1। तो 8 और 1 9 और 3 12, यानी कितना हो गया? उत्तर आ गया हमारा 123। तो 123 और विकल्प सा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम उत्तर पुस्तिका में सा और 123 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर और पक्का हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें देखिए 56 गुणा 2 कितना होगा? तो 56 गुणा 2 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 56 है और यहाँ पे गुणा में क्या आएगा? 2। तो इस तरह से हम लिखेंगे 2 छंग 12 और हासिल आई 1, यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, और 2 पंजे 10 और 1 11। तो कितना आ गया? 112, यानी हमारा बा विकल्प सही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बा और यहाँ पे लिख देंगे 112। तो इस तरह से 112। अगला वाला, अब देखिए आगे के जो प्रश्न है 11 से 20 तक, इनमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें आपको लिखना होगा थोड़ा। ठीक है, तो अब देखिए यदि दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है तो रुपए 2000 में कितने लीटर दूध आएगा? तो इस तरह से ये हमें ऐसी लाइनें लिखी हुई मिलेंगी उसमें, और इन्हीं लाइनों के बीच में हमें ऐसे लिखना है। तो पहली लाइन में हम क्या लिखेंगे? दूध की कीमत बराबर 50 रुपए प्रति लीटर। ये लाइन में यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, दूध की कीमत बराबर 50 रुपए प्रति लीटर। कुल राशि उसके पास कितनी है? कुल रुपए कितने हैं? 2000। तो यहाँ पे लिख देंगे कुल राशि बराबर 2000 रुपए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? इसमें भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे हम, तो पहले तो ये 2 लाइनें लिख देंगे, उसके बाद में हम भाग देंगे। तो 2000 भागित 50 लिखेंगे और 2000 भागित 50 लिख के उत्तर हमारा 40 आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा? देखिए ये 40 और यहाँ पे 2000। ठीक है, 2000। तो इस तरह से 40 और भागित में 2000, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे 40 का पहाड़ा नहीं आता है तो 4 का पहाड़ा पढ़ लें। 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। लेकिन क्या करना है कि अब 4 पंजे 20 तो हुआ, लेकिन 5 को शून्य से गुणा करेंगे तो 5 शून्य शून्य और 5 चौके 20। तो इस तरह से 200 आ जाएगा। 200 में से 200 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब अंक उतारेंगे हम, यहाँ तो 0 बचा। अब अंक उतारा 0 का, तो जब हम अंक उतारते हैं तो भागनाष्टम बिंदी लिखते हैं। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पे, और इस तरह से उत्तर 50 आ जाएगा। इसको आप इस प्रकार भी कर सकते थे कि जैसे यहाँ पे 2000 यहाँ पे लिखे हैं और भागित है यानी बटे में 50 हो गए। तो यहाँ पे 1 शून्य से शून्य कट जाएगा और 5 चौके 20 और शून्य का शून्य।
लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से लिखना है। तो उत्तर क्या आ गया, उत्तर में लिख देंगे 2000 रुपये में 40 लीटर दूध आएगा। तो इस प्रकार से भरना है। अब देखिए, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि 80 किलोमीटर, हम यहाँ पे लिखेंगे 80, यहाँ पे लिख लेते हैं 80 किलोमीटर, किमी ऐसे लिख देते हैं, की बिंदी और मी, ठीक है, किलोमीटर चलती है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 घंटे में। 40 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो 360 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 360 किलोमीटर चलेगी, बराबर का निशान लगा देंगे, इसमें चलेगी बराबर क्या होगा, देखिए एक तो यहाँ ऊपर आ जाएगा और 80 जो है यहाँ पे नीचे पहुंच जाएंगे, और इसमें 360 यहाँ पे गुणा में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, 0 से 0 को काट सकते हैं, और यहाँ पे 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 नमा 36। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 9 ऊपर आया, 2 नीचे आया, तो यहाँ पे बराबर में लिख देंगे 9/2। तो 9 का आधा होता है 4.5, 9 का आधा क्या होता है 4.5। तो आपका उत्तर इस तरह से आ जाएगा, 4.5 का मतलब 4 सही 1/2 घंटे। तो 4 सही 1/2 घंटे ऐसे लिख देंगे, या फिर अथवा इसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख देंगे 4 घंटे और आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं। तो 4 घंटे 30 मिनट। तो इस तरह से हम पूरा उत्तर इसका लिख देंगे। तो इसमें आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए, नीचे दिए गए चित्र में दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें अनुमानित क्षेत्रफल जो बताना है, तो देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें, इस वाले में तो थोड़ा सा कोना बचा है, मतलब हम इसको 1 वर्ग मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, 1 वर्ग, ठीक है। और पूरा पूरा कौन सा भर रहा है देखते चलते हैं। ये भी लगभग, इससे ऊपर वाला भी लगभग पूरा, थोड़ा सा कोना छूटा है, तो ये हमारा 2 वर्ग हो गए। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, इस वाले में आधा वर्ग भरा हुआ है, तो इसमें आधा हो गया, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसमें आधा वर्ग ये हो गया, ठीक है, आधा ये हो गया। अब उसके बाद में कुछ हिस्से बचे, एक तो ये छोटा सा हिस्सा बचा, एक ये भी बचा। तो ये छोटा हिस्सा और ये छोटा हिस्सा मिला के आधा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर रफ में लिखते चलें, 1 और 1 2, और आधा ये आया आधा ये आया, और इन दोनों को मिला के आधा आया। तो कितने हो गए थे, 3, 3.5 हो गए थे। अब 3.5 के बाद ये देखिए आधा है, ठीक है, ये वाला आधा है और आधा ये है। तो लगभग कितना हो गया, 5 वर्ग यूनिट हो गया। ये कितना हो गया, 5 वर्ग यूनिट। तो हम लिख देंगे लगभग 5 वर्ग यूनिट। वैसे ये 4 से थोड़ा ज़्यादा है, 5 से थोड़ा कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे लगभग। अनुमानित क्षेत्र पर लिखना है, अनुमानित का मतलब लगभग या अनुमानित। तो लगभग 4 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हमें इसको भरना है। अब हम देखें यहाँ पे, ये लिख लिया अपन ने 5 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया है कि सेंटीमीटर में है, तो इसलिए हमने वर्ग इकाई ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, मनोज के पास ₹1 के 100 सिक्के हैं और उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन को दे दिया। अब देखिए, ₹1 के 100 सिक्के हैं, यानी उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, यानी 100 सिक्के हैं। तो 100 सिक्के में से बताइए कि निशा को उसने कितने सिक्के दिए। तो उसके पास कुल सिक्के थे कितने, 100। तो 100 सिक्के थे उसके पास में, और 100 सिक्के में से उसने निशा को दिए। तो निशा को दिए, तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, निशा को दिए गए सिक्के
बराबर 100 का 2/5 भाग, तो 100 गुणा 2 और बटे में 5, इस तरह से लिख लेंगे। तो 100 दूनी कितने हो गए 200 और बटे में कितने हैं 5। तो इसमें चाहे तो आप 5 का भाग यहाँ दे लीजिए, तो 5 का भाग यहाँ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का भाग देना है हमें 200 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 और यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे, तो 5 चौके 20, तो यहाँ पे आया 4। ठीक है, अब हमने अंक उतार, अब यहाँ पे तो बचा 0। अब यहाँ से जब अंक उतारते हैं और भाग नहीं जाता है तो हम भागनाष्टम बिंदी लिखते हैं, ये ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, मतलब ये हमारा उत्तर कितना आ गया 40। तो हम यहाँ लिख देंगे मनोज ने निशा को कितने सिक्के दिए, 40 सिक्के दिए। तो इस तरह से हम लिख देंगे 40 सिक्के दिए, और ये हमारा पूरा प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें है संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो हम लिखेंगे संख्या, यहाँ पे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, इस तरह से, संख्या 6 के प्रथम ऐसे था बना देंगे, प्रथम कितने लिखने हैं 5 गुणज, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणज बराबर, यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ देना है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, और ये हो गए हमारे 5 गुणज हो गए 6 के, यानी 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ के और यहाँ लिख देना है, इसमें पूरे आपको अंक मिल जाएंगे। अब आते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न 16 की तरफ। सो प्रश्न 16 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न 16 में कह रहा है 96 गुणा 5 को करना है। तो 96 गुणा 5 को हम इस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले आ भाग को कर लेते हैं। तो आ भाग में यहाँ पे है 96 और गुणा में 5, तो 5 छक्के 30, 0 आया, 3 हासिल के आए, तो यहाँ 3 हासिल के लिख लेंगे। ठीक है, 5 नम 45 और 3 48, तो यहाँ पे हो गए 480। तो इसका उत्तर कितना हो गया 480। इसी तरह हम बा वाले को करेंगे यहीं पे, और बा वाले को इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है 651, तो यहाँ लिख लेते हैं 651, और गुणा में कितना है 20 है, तो यहाँ पे गुणा में 20 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे, पहले शून्य से करते हैं, तो शून्य से करेंगे 651 में, तो 3 जीरो आ जाएंगे, 0 शून्य मतलब 0 एकम 0, 0 पंजे 0, 0 छक्के 0, जितने चाहे बार पढ़ो 0 का 0 ही आता है। 2 से करेंगे तो यहाँ पे पहले एक कट्टस लगाएंगे और 2 का 1 में पढ़ेंगे पहले, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, हासिल किया 1, और 2 ही छंग 12 और 1 13। तो इस प्रकार से हम इसका भी उत्तर ऐसे लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो इस प्रकार ये वाला उत्तर आपका 13020 हो गया और ये वाला 480 हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न भी हो गया। अब देखिए दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। दिनेश की लंबाई कितनी है 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर लंबाई बढ़ाने के लिए, लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना बढ़ना होगा। तो इसमें लिख देंगे अपन, दिनेश को बढ़ना होगा बराबर, कितना बढ़ना होगा देखिए बराबर, अब देखिए 2 मीटर उसको लंबाई चाहिए, तो 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो सबसे पहले 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो यहाँ चाहे तो एक जगह लिख देना 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर कितना है 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 1 मीटर का 100,
और 52 सेंटीमीटर और जोड़ दो तो 100 धन 52 बराबर हो गए 152। अब आपको इस तरह से आसान पड़ेगा ये सवाल। अब देखिए आपका सीधा सीधा क्या करना है, कितना बढ़ना होगा, तो बढ़ना होगा बराबर, कितना बढ़ना होगा, 200 सेंटीमीटर उसको चाहिए लंबाई, और उसकी लंबाई 152 सेंटीमीटर है, तो 200 में से 152 हम घटा देंगे। तो 200 में से 152 घटाएंगे तो किस तरह से घटाएंगे, यहाँ पर घटा लेते हैं। देखिए 200 ऋण 152 तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे जीरो में तो जाएगा नहीं, तो पहले इसको काटेंगे, इससे एक उधार लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब ये 10 भी एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 9, और इस पे हो जाएगा 10, यानी ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, तो 10 में से 2 गए तो 8 बचे, ठीक है, और 9 में से 5 गए तो 4 बचे, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 48 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। तो उत्तर कितना हो गया कि दिनेश को बढ़ना होगा बराबर 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले वाले प्रश्न की तरफ। तो इसमें है 765 को 4 से 765 को 4 से यहाँ पे भाग दीजिए लिखा है प्रश्न में। क्या लिखा है, भाग दीजिए, भाग दीजिए, ये छूट गया है तो भाग दीजिए, ठीक है। तो इसमें भाग देना है तो 4 से भाग दे देते हैं और शेषफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 से भाग देंगे जब हम 765 में, तो किस तरह से देंगे भाग, पहले हम 4 से बड़ा अंक देखेंगे, तो 4 से बड़ा अंक 7 पहले ही अंक 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 एकम 4, और यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इसमें से 7 में से 4 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और अंक हम उतारेंगे यहाँ पे 6 का, तो इस तरह से हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 4 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, तो पूरा पूरा पहाड़ा जा रहा है, देखो 9 बार, तो कितना हो गया, 4 नाम 36। अब 36 में से 36 जाएंगे तो क्या बचेगा, शून्य। अब यहाँ पे हम अंक उतारेंगे किसका, 5 का, ठीक है। तो 5 का उतारेंगे तो 4 का एक बार ही जाएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या, शेषफल, क्योंकि 4 एकम 4 हो गया, तो 5 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 1 हमारा क्या आ गया, ये हमारा शेषफल आ गया, और ये 191 क्या हो गया, भागफल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल, भागफल बराबर 191 एवं, या तथा, कुछ भी लिख दो, एवं लिख दो चाहे तथा लिख दो, जो आपको अच्छा लगे, एवं शेषफल, शेषफल बराबर कितना बचा था, 1। तो यही आपका उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। अब देखिए इस सारणी में पूरा करना है तो यहाँ पे ऊपर से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/4 रुपया, इसका लिखा है 25 पैसे, और 25 पैसे को इस तरह से रुपए में लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे 25 पैसे हैं तो 25/100 हुआ, मतलब 2 अंकों बाद दशमलव लग गया। तो यहाँ पे 1/20 रुपये बराबर 5 पैसे, और 5 पैसे को हम रुपए में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 अंक आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 अंक थे तो यहाँ पे 2 अंक आ जाएंगे, तो 2 तो है नहीं, तो 1 अंक हम अपनी तरफ से लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो 0 का 0 जैसा ऊपर लिखा ना, वैसे ही उसी की कॉपी करनी है, फिर दशमलव लगाना है और फिर इसको 2 अंक बनाने हैं। तो दशमलव लगा के, अब 2 अंक कैसे बनेंगे, इसमें तो 5 ही है, तो 1 अंक हम अपनी तरफ से इसके बाईं तरफ लिख देंगे 0.5। तो ये कितना हो गया, 0.05 रुपया, इस तरह से। अब देखिए इसको देखें, 3/10 रुपया है, तो 3/10 रुपया, ये 30 क्या है, 0.30 रुपया है, तो 0.30 रुपया है, तो यानी इसमें 2 अंक दशमलव के हैं, तो ये 30 पैसे के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30 पैसे, क्या लिख देंगे, 30 पैसे, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे भरिए, तो 75/100 रुपया, तो 75 और बटे में क्या है, 100 रुपया, तो 75 बटे में 100 रुपया है, मतलब कितने पैसे हैं, 75 पैसे हैं। कितने पैसे हैं इसमें, 75/100 है तो 75 पैसे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 75
पैसे, क्योंकि ये पैसे वाला कॉलम है तो यहाँ पे पैसे लिख देंगे। और यहाँ पे रुपए दशमलव में लिखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.75 रुपया। ये क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव है, 0.75 रुपया। अब देखिए ये 7/100, तो 7/100 का मतलब कितना है, 7 पैसे, यानी 100 रुपये में 7 पैसे ऊपर लिखे हैं तो ये पैसे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 पैसे। और यहाँ पे रुपए में लिखना है तो देखिए 7 है तो एक अंक अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, यानी 07 लिखेंगे और दशमलव लगा के ऐसा 0 लगा देंगे तो ये उसी पैटर्न में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रुपया। और फिर 3/5, तो अब 3/5 को क्या करेंगे, देखिए 3/5 रुपया है तो 3/5 रुपया का मतलब कितना हुआ, 3/5 रुपये का मतलब अगर हम इसको रुपए को उसमें बदलेंगे तो क्या होगा, 3/5, इसको देखो ऐसे समझ लीजिए कि 3/5 और रुपया है तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 100 से गुणा कर दो तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 और ये 0 का 0 आ गया तो 20 या 60 पैसे हो गए। ये इसको जरा ध्यान से भरना था, तो ये क्या हो गए, 60 पैसे हो गए। कितने हो गए, 60 पैसे। ठीक है, अब इसमें तो 2 अंक हैं ही तो यहाँ पे 60 लिखा और फिर दशमलव लगाया और फिर 0 लगा दिया यहाँ पे, तो 0.60 रुपए। तो इस तरह से इसमें भी रुपए है, ये 60 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से भर देंगे। अब देखिए अगला वाला प्रश्न, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है। कितनी बाड़ की लंबाई, 32 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है किस वर्गाकार बगीचा है, क्या है ये, वर्गाकार। वर्गाकार बगीचा का मतलब जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई होगी। तो इसकी लंबाई दी है 32, तो बगीचे की एक साइड कितनी होगी, तो एक साइड ही तो 32 होगी। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देना कि बगीचे की प्रत्येक भुजा यानी साइड बराबर होती है, क्योंकि बगीचा वर्गाकार होता है और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। अतः बगीचे की लंबाई 32 मीटर होने पर उसकी प्रत्येक साइड भी 32 मीटर होगी। तो बच्चों कैसे लगे ये, बिल्कुल मैंने आराम आराम से समझाया। तो ये खाली उन बच्चों के लिए नहीं है जिनका पेपर है, बल्कि उन बच्चों के लिए है जिनकी गणित बहुत कमज़ोर है, तो वो भी इसको आराम से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे।